हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट में हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। अरे भाई, कैसे करें प्रीवियस ईयर पेपर्स? मैंने भी कहा है, हाँ मैंने भी कहा है अपनी और वीडियोज में कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। आप सभी को दिमाग में ये आया होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करने हैं, बट कैसे करने हैं? अभी तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे उठाकर बैठ जाएं? अजीब बात है। क्यों बोलते हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर्स करने को? सीटेट निकालना है तो आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स करना पड़ेगा। कैसे करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसकी जिम्मेदारी मैं आप ले लेती हूँ आपसे, और मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरीके से आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सीटेट करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसका रोल इसमें 80% है। ये मैंने गुप्त बात आपको बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सब छिपा के बैठते हैं ना, जो चालाक बंदे होते हैं, वो सोचते हैं कैसे पता चल जाए इसको, कैसे निकल जाए इसका सीटेट। उन सभी को मात देनी है। उन सभी की जो छिपा के जो बैठे हुए हैं ना, उन सभी को दिखाना है कि हम भी थोड़ी ना कम है, हम यूनिक क्लासेस से पढ़ते हैं, उनसे समझते हैं चीज़ें। मैं आप सभी के साथ, आप सभी के दोस्त शेयर करती हूँ डेली, रोजाना आप सभी के साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी नहीं कहूँगी, कॉमन स्ट्रैटेजीज जो मैंने खुद फॉलो की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। सीटेट 2023 को निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे आपके वो कुछ खड़ूस रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सही बात है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात आती है, PYQ करने हैं, बट कैसे करें? सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी अभी तो सिलेबस रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन अभी अभी आया है। कैसे कर लें भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना? देखो, बात ध्यान से सुननी है, बिल्कुल ध्यान से, और लास्ट तक देखनी है, एक भी स्किप नहीं होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कराने का रोल है इस प्रीवियस ईयर पेपर का। बिल्कुल। कैसे करोगे? मैंने भी किया था, आप भी करेंगे। इस बात को जानने के बाद आप खुद करेंगे। देखो, अगर आपको जो है सीटेट में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नहीं पता चल रहा है, तो वो भी काम हमारा प्रीवियस ईयर पेपर करता है। आपको क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस आपने देख लिया होगा, मेरे ख्याल से नहीं देखा है तो देख लीजिए। देर किस बात की, देरी नहीं करनी है। देर तो शैतान का काम होता है। तो आप जो है फटाफट से, हाँ ये बोलते हैं ना जल्दी शैतान का काम होता है, बट आज का जो जमाना चला हुआ है उसमें हम देर सी चीजें करें, आलस में बैठे रहते हैं। देखो, कहीं से भी देखो, सिलेबस अपना जो है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, सिलेबस देख लिया। सेकंड काम यही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो। जैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालोगे तो आपको क्या करना है, आपको वो देखने हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, नहीं, इतने सारे कैसे होंगे, इतने सारे तो नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले रीसेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, क्योंकि लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाता है। अगर आप 2011 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स करके सोच रहे हैं, इस साल आपका उन 2011 के क्वेश्चन पेपर से आपका जो है सोल्व हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। 2022 से लेकर 23 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको करो, तो आपका सीटेट निकलेगा। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, और हमारे जैसे स्ट्रैटेजी बताने वाले बच्चे बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। तो अब जो है, अब आपको आपकी जो स्मार्टनेस है, स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आपको करना है अपने लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको निकालना है, उनमें देखना है कि आपके जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। आपके माइंड में एक साइड आपका सिलेबस, एक साइड आपका वो क्वेश्चन पेपर। आपको देखना है कि ये जो है ये कौन से टॉपिक्स आए, उस टॉपिक्स को आपके दिमाग में जो है फिट आपका दिमाग कर लेता है। और जब हमारा माइंड होता है ना, वो ये पहचान लेता है कि ये चीज पहले भी हुई है। अगर आपने उस टॉपिक को कहीं देखा है तो वो टॉपिक जो आपके माइंड को, जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो ये याद आएगा ये चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी है ना? इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस आपको याद आएंगे जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। और आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करिए, एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें नोट डाउन करिए। आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपने बीएड या जेबीटी अभी कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो प्रिपेयर करोगे ना आप। तो फिर अब आप जो है उन टॉपिक से, मैं कह सकती हूँ, आप परिचित हैं। ठीक है,
आपको पता है कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो वो टॉपिक्स जो हैं आप जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है अनजान कोई छोटा बच्चा उसे पता चल गया टॉपिक, नहीं, हमें पता चल जाता है कि भाई डेवलपमेंट जो है एक टॉपिक हमने पढ़ा था अपने टाइम पर, या फिर अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी तो दे रहे हैं ना आपकी बार सीटेट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वो टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लो, जैसे ही नोट डाउन किए सिलेबस को एक साइड करो, और अब जो आपने मेन टॉपिक निकाल के रखे हैं ना, उन टॉपिक को फटाफट कवर करने की कोशिश करो। कवर किया, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए, उनको सॉल्व किया, और फिर सॉल्व करने के बाद क्या करना है, आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है उस क्वेश्चन की। वो जो क्वेश्चन है उसे डिटेल में देखना है कि भाई इसका जो है और कौन कौन सी चीजें बन सकती है। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ मानो, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उसकी स्टेजेस है उनके बारे में पूछ लिया जाए डेवलपमेंट की। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है इस एक डेवलपमेंट टॉपिक से। अब उस डेवलपमेंट टॉपिक को आप कर लो बहुत अच्छी तरीके से कवर, साथ में बना लो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का आपको बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स। और वो कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, रिपीटेड टॉपिक्स देखे, उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया है। अब उनको आपको क्या करना है, धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करनी है। टाइम कम है तो जल्दी करो भाई, तो जल्दी जल्दी करो, ये धीरे धीरे आप पे डिपेंड करता है। देखो, बच्चे कुछ हमने ऐसे देखे हैं कि वो बहुत घंटों घंटों पढ़ते हैं फिर भी उनका नहीं निकलता है, क्योंकि वो यही गलती करते हैं कि सीटेट में यही चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर्स आएंगे। और आपको एक चीज़ पता होगी, आप सबने ही मुझे बताई है, हमारे टाइम पर ये नहीं था कि साइट जो है उस पर सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स अपलोड नहीं थे। हमारे टाइम पर सीटेट की साइट पर फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो अपलोड थे, तो हमने वहां से कवर किए। अब जो है सीटेट वालों ने क्या चालाकी की कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता चल गई ये स्ट्रैटेजी कि अब जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही सीटेट आता है। अब नहीं, कितना टाइम जा चुका है, मैंने अपने बड़े बड़े जो मेरे सीनियर्स हैं उन सबसे पूछा, उनका भी यही कहना है प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है। अब क्या है, अब मैंने खुद सर्च करके देखा तो मैंने देखा कि जो साइट है उससे जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स ही हटा दिया। भाई सीटेट वाले क्या चाहते हैं कि आप सबका ना निकले सीटेट, वो क्या समझ रहे हैं कि उन्होंने हटा दिया तो प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं से नहीं मिलेंगे बच्चों को, बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये एक बात साफ होती है इससे कि उन्होंने अपनी साइट से प्रीवियस ईयर पेपर्स हटाए ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही बनता है। कहाँ से लाएंगे इतने सारे क्वेश्चंस, वो कौन से लेवल का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सीटेट जो है ना, जितने टेट एग्जाम होते हैं ना, उन सब में से ईजी है। यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, इन सब में से इजी जो है सी टेट का लेवल है। सी टेट नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना, ये बात तो आई जाती है। आपको सी टेट करना है और इस बार करके छोड़ना है, और इसके पीछे एक ही आपका गोल होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीटेड टॉपिक्स कंप्लीट करना। और वो टॉपिक्स जैसे कवर होंगे ना, वैसे आप देखेंगे आपके नंबर जो है सी टेट के मॉक टेस्ट जब देंगे आप, तो उसमें आपके जो है इंक्रीज होते चले जाएंगे। और फिर मॉक टेस्ट भी किसका देना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का देना है। और इससे क्या होगा, आपका सिलेबस एज अपने आप जो है कंप्लीट होता चला जाएगा। और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे आपको ध्यान रखना है ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, घूम फिर के प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो प्रीवियस ईयर कहीं दूर चले जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा, किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है कंडक्ट, फिर 1-1.5 महीने के अंदर आप कैसे तैयारी करेंगे। सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर पाओगे, और प्रीवियस ईयर पेपर ही तो आपका एज इट इज पेपर आने वाला है, तो किसको कवर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से करना है मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ कि आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है अपने प्रीवियस ईयर पेपर की, मॉक टेस्ट देकर देखने हैं। और इससे आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट होंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और इस तरीके से आप कर जाएंगे सीटेट में शायद टॉप भी। हाँ, मन में विश्वास हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी के लिए वीडियो जो हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताओ कि ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है आप सभी के लिए। और सब्सक्राइब इसके लिए करना है कि हम डेली आप सभी के लिए वीडियो लाते हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी है आप सभी के साथ शेयर करते हैं।
इसके साथ साथ आप सभी टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, उसे भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही है सीटेट में, अपडेट्स मिलती रहेगी। इसके साथ साथ और जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।